नमस्कार है पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मेधित पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 की जो वैकेंसी है उसका इंतजार कर रहे हैं। देखो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 की जो वैकेंसी है वो एसएससी ने पहले ही अपडेट कर दी है। बस आपको यहाँ पे क्या है रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रीजन वाइज वैकेंसी कितनी कितनी है और कैसे आप पता करोगे कि कौन सी पोस्ट आपके लिए, किस पोस्ट में एक्सपीरियंस चाहिए, किस पोस्ट में एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, उसकी एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। तो उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। उसके अलावा ये सब चीज़ें आप कहाँ से देख पाओ, क्योंकि बहुत रिसर्च के बाद मैंने भी इस चीज़ को खोज के निकाला है, तो मैं ईजिली आपको सारी चीज़ें अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है। उसके अलावा नोटिफिकेशन आपका कब तक आ सकता है, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी ने अपनी जो नई वेबसाइट है वो लॉन्च कर दी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से मैंने इससे पहले ही वीडियो बना के आपको बताया था कि इसी वजह से हो सकता है डिले हो रहा है। ठीक है। और अब चूंकि वेबसाइट आपकी आ चुकी है तो नोटिफिकेशन जो है वो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो इन तमाम पॉइंट पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चूँकि यहाँ पे क्या है कि पोस्ट ढेर सारी होती हैं और रीजन वाइज जो पोस्ट है उनमें पहले आपको क्या है बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा कोई भी बच्चा किसी भी रीजन से अप्लाई कर सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप एनआर से हैं तो आप एनआर में ही अप्लाई करेंगे। आप सीआर में भी अप्लाई कर सकते हैं, एसआर में भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी रीजन में आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो एग्ज़ाम है वो चूँकि क्या है कि यहाँ पे किसी रीजन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है, अगर जैसे 10th की पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, 12th की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ग्रेजुएशन वाली जो पोस्ट है उनके लिए एलिजिबल है, तो सभी पोस्ट के लिए आप फॉर्म डाल सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम है वो कोलैप्स नहीं होगा। ठीक है। यानी कि मैक्सिमम जो है अगर तीनों पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं तो आपको मैक्सिमम 3 एग्ज़ाम देने होंगे। जैसे अगर 10th की वैकेंसी के लिए आपने चाहे कितनी भी पोस्ट भरी है एक सिंगल एग्ज़ाम होगा, ऐसे 12th की वैकेंसी के लिए सिंगल एक एग्ज़ाम होगा और ग्रेजुएशन की वैकेंसी के लिए सिंगल एक एग्ज़ाम होगा। तो इन तमाम पॉइंट पे इस वीडियो में बात करने वाले, चूँकि यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा रिसर्च की आपको ज़रूरत पड़ती है। और एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के रिगार्डिंग इस चैनल पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। उसके अलावा मैं आपको मैथ्स भी टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी ये जो लिंक जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ आप ऐसे इसे नहीं देख पाओगे। ये जो लिंक है हमने अपने एप्लीकेशन पे आपको प्रोवाइड करा दिया है। इसमें एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेंगे। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 की वैकेंसी के रिगार्डिंग एक लिंक दिया हुआ है। उस पर जब क्लिक करेंगे तो कम्प्लीटली इसे आप देख पाएंगे। ठीक है। तो ईजिली यहाँ से आप चीज़ें देख सकते हैं और उसमें पूरा रिसर्च कर सकते हैं कि सेंट्रल रीजन में कितनी वैकेंसी है, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा मैं भी आपके लिए थोड़ी मेहनत कर दूंगा कि मैं आपको जो 10th की वैकेंसी जो नॉन एक्सपीरियंस वाली वैकेंसी है वो कितनी कौन कौन सी हैं वो आपको एक जगह पे मतलब उसका डाटा प्रोवाइड करा दूंगा। ऐसे 12th वाली, ऐसे ही ग्रेजुएशन वाली। ठीक है। तो ढेर सारे वीडियो सीरीज़ में आने वाले हैं। बाकी अगर हम बात करें कि नोटिफिकेशन जो है वो कब तक आएगा, तो ये उम्मीद है चूँकि वेबसाइट इन्होंने लॉन्च कर दी है तो अब जो नोटिफिकेशन है वो आपका कभी भी आ सकता है। हो सकता है ये फरवरी लास्ट तक जो नोटिफिकेशन है वो दे दें, यानी कि 1-2 दिन में हो सकता है, उम्मीद है कि नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। तो नोटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी जो आपकी मैथ्स की क्लासेस हैं वो भी बहुत जल्द हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मंडे से जो है आपको वीडियोज़ मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, तो बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा और रेगुलर बेसिस पे आपकी क्लासेस चलेंगी। ठीक है। बाकी इसी एप्लीकेशन पे हम आपके लिए ऑल इंडिया लाइव मॉक भी कराएंगे। कंप्लीट आपको जो डाटा है वो यहीं पे आपको मिलेगा। उसके अलावा जो प्रीवियस आपके पेपर हैं वो भी, उनका जो कंपाइलेशन है वो भी हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि कैसे आप रिसर्च कैसे करोगे, किस तरीके से आप वैकेंसी जो है वो देखोगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो मैंने आपको लिंक का ऑप्शन दिया है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा जो पेज है वो खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको जैसे कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा कि मैंने मतलब जो है मैं आपको गलत दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप सब कुछ देख पाओगे। चूँकि ये इंटरनेट है, मैं ऑनलाइन आपके सामने चीज़ें खोल रहा हूँ। जैसे कि मैंने रीजन यहाँ पे सेलेक्ट किया, जैसे कि मुझे देखना है कि सेंट्रल रीजन में कौन कौन सी वैकेंसी है, तो सेंट्रल रीजन मैंने चूज़ किया। ऐसे ही यहाँ पे आप देखोगे, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो फेज
2024 सिलेक्शन पोस्ट, देखो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, और एसएससी की वेबसाइट पे चेक कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप फेज 12 2024 सिलेक्शन पोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे, तो जब सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जितनी भी वैकेंसी हैं ये आ गई। आपको यहाँ से ये पता चल गया कि यहाँ पे जो सेंट्रल रीजन है यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसी, जैसे कि आप देख सकते हैं टीए की वैकेंसी, उसके अलावा लेबोरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसी है, असिस्टेंट की वैकेंसी है, एमटीएस की वैकेंसी है, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, एमटीएस की वैकेंसी, इतनी सारी जो वैकेंसी हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी वैकेंसी का लेवल क्या है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके लिए कौन सा एज ग्रुप जो है, किस एज ग्रुप के बच्चे जो हैं उसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये टीए वाली वैकेंसी है, इसमें 18 से 27 साल के जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे इसके बारे में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें किस कैटेगरी के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, क्या BH OH अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसमें स्किल टेस्ट होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे व्यू जो डिटेल है उसके ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इसकी पूरी इस पोस्ट की जो टीए की पोस्ट है इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी और इसकी जो पूरी डिटेल है वो आपके सामने आ जाएगी। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके लिए क्या चाहिए, मैट्रिकुलेशन, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे वैकेंसी कितनी है, 3 वैकेंसी है, UR की 1 वैकेंसी, OBC की 1 वैकेंसी है, EWS की 1 वैकेंसी। देखो मैं आपके सामने सारा कुछ खोल रहा हूँ। उसके अलावा 18 से 27 साल के बच्चे यहाँ पे भर सकते हैं, नॉन टेक्निकल पोस्ट है, ठीक है। उसके अलावा लेवल 1 की जॉब है, स्किल टेस्ट इसमें देखो चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। उसके अलावा सारे पोस्ट मतलब सारे जेंडर के लोग मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो पोस्ट है वो किसके लिए सूटेबल नहीं है, यहाँ पे देखो BH वाले बच्चे नहीं भर सकते, उसके अलावा OH वाले नहीं भर सकते, उसके अलावा HH वाले जो बच्चे हैं वो नहीं भर सकते। और यहाँ पे इसकी जो पोस्टिंग है यहाँ पे देखो सारा डिटेल दिया हुआ है। इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी, आपकी मथुरा UP में होगी। तो इस तरीके से आप जो है चीज़ें देख सकते हैं। जैसे और मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा बैक करते हैं। देखो जैसे यहाँ पे मैंने चुन लिया, जैसे मैं नॉर्थ वेस्ट रीजन में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं डालता हूँ ये सिलेक्शन फेज 12 सेलेक्ट है, यहाँ पे सर्च करते हैं वैकेंसी। ये जो वैकेंसी है वो आपके सामने आ गई। जैसे कि ये जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की है, ऐसे अकाउंटेंट की वैकेंसी है, ठीक है। ऐसे उसके अलावा आपकी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, जैसे कि ये फील्ड मैन की वैकेंसी है, इसको मैं देखना चाहता हूँ। ये लेवल 2 की वैकेंसी है, 18 से 27 साल के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो ये आपकी 10+2 लेवल की जॉब है। कितनी वैकेंसी है, 3 वैकेंसी है, UR की 1 वैकेंसी, OBC की 1 वैकेंसी है और SC की 1 वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन से जो बच्चे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, BH OH HH जो हैं वो अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। इसकी पोस्टिंग कहाँ रहेगी, शिमला डिस्ट्रिक्ट में आपकी रहेगी, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जॉब में आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा वो सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आप जो ये लिंक जो मैंने आपको अपने एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करा दिया है उसको डाउनलोड करके इस पे पूरा अच्छे तरीके से आप रिसर्च कर सकते हो। बाकी मैं आपके लिए मेहनत क्या कर रहा हूँ कि जैसे कि 10th लेवल की जितनी भी वैकेंसी है जिनमें कोई एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा, कितनी वैकेंसी है उसमें, और जो नॉन एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है उन सबको मैं एक जगह कलेक्ट करके आपको बता दूंगा, ठीक है। ऐसे ही 12th वाली, ऐसे ही ग्रेजुएशन वाली। इससे क्या है कि आपका फ़ायदा हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रीजन वाइज भी डाटा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके अलावा क्लासेस जो हैं वो बहुत जल्द आपके लिए स्टार्ट हो जाएंगी। उसके अलावा जो नोटिफिकेशन है वो भी आपका बहुत जल्द आ जाएगा, उसके रिगार्डिंग आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी कन्फ्यूजन कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये भी कन्फ्यूजन है कि हो सकता है कि वैकेंसी ना आए, तो ऐसा नहीं है। कैलेंडर में चीज़ें अगर अपडेट हुई हैं तो वैकेंसी आएगी। थोड़ा सा डिले ज़रूर हुआ है। अब क्यों हुआ है उसका रीज़न आपको क्लियर हो गया होगा कि एसएससी ये चाहती थी, चूँकि अब तो चीज़ें क्लियर हो गई कि क्यों ये डिले हुआ है। एसएससी ये जो नोटिफिकेशन है वो नई वेबसाइट पे देना चाहती थी, तो अब वेबसाइट लॉन्च कर दी उन्होंने। उसी पे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन सभी बच्चों को करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने अपना OTR कर लिया होगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन सबके लिए ज़रूरी है और अब उम्मीद है कि बहुत जल्द आपकी वैकेंसी भी आ जाएगी। बाकी जो क्लासेस हैं वो भी बहुत जल्द हम लोग स्टार्ट करेंगे। बाकी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। तो इसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।